आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक अलग सा चैप्टर ही है, थर्मोडायनेमिक्स में आगे हम लोग को पढ़ना है, बट यहाँ पे हम लोग उसका एक क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसका देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है। तो ये क्या कहता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस कैसे बिहेव करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये कहता है कि गैस कैसे एग्जिस्ट करता है, हर चीज़ के बारे में, गैस कैसे एग्जिस्ट करता है, गैस बिहेव कैसे करता है, वो उन सब के बारे में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देता है, वही थ्योरी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या है ये, इट गिव्स अस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल गैस। ये आइडियल गैस का हर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है कि आइडियल गैस कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। आइडियल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, विच ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन, जो कि हमेशा मोशन में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि गैस का जो पार्टिकल है वो हमेशा मोशन में रहता है, कभी भी कहीं भी रुकता नहीं है वो। तो ये पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है इसका कि आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन, जो हमेशा मोशन में रहते हैं रैंडमली, कोई भी फिक्स्ड पाथ पे नहीं कि इसी पाथ पे करेंगे, रैंडमली कहीं भी वो घूमते रहते हैं इधर उधर। दिस रैंडम मूविंग, दूसरा है कि दिस रैंडम मूविंग पार्टिकल्स कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर। बोल रहा है कि ये जो मूविंग पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब एक कंटेनर में अगर बहुत सारा चीज़, जैसे एक रूम में अगर 5-6 लोग भरे हैं और चार सब एक दूसरे मतलब सब ऐसे ही इधर उधर दौड़ रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे ही। तो उसी तरीके से अगर गैस का भी होता है कि गैस का पार्टिकल जैसे ही इधर उधर घूमता है, इधर उधर चलता है, तो वो एक दूसरे से टकराता है और दीवार से भी टकराएगा। अब आप दौड़िएगा रूम में तो दीवार से तो टकराना ही है, नॉर्मल सा बात है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एक दौड़ते मतलब वो रैंडम मोशन करते हैं, वो जो गैस पार्टिकल्स वो एक दूसरे से टकराते हैं और दीवार वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। तीसरा तीसरा क्या है कि ऑल द कोलिजन्स आर कंसिडर्ड परफेक्टली इलास्टिक। बोल रहा है कि जितना भी कोलिजन होता है सारा परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, पहले मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हम लोग 3 तरह का कोलिजन समझ सकते हैं। जैसे हम एक 2 बॉल का एग्जांपल लेते हैं, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, ठीक है। तो अगर ये बॉल इधर गया और इससे टकरा गया तो क्या होगा, 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा कि जितना दोनों का इक्वल मास है, ये भी एम है ये भी एम है, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि ये इधर से गया इससे टकराया और ये चलने लगा और ये रुक गया। हम लोग कंचा खेलते हैं बचपन में, कई लोगों ने देखा होगा कंचा खेलते, तो कंचे को जब एक से मारा जाता है तो वो एक कंचा रुक जाता है और दूसरा आगे चला जाता है। तो एक होता है ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है और कोई भी मोमेंटम का लॉस नहीं हुआ है। मोमेंटम का भी लॉस नहीं होता है, एनर्जी का भी लॉस नहीं होता है। नो मोमेंटम एंड एनर्जी लॉस, मोमेंटम लॉस ज़ीरो और एनर्जी लॉस भी ज़ीरो होता है, मतलब कोई भी एनर्जी या मोमेंटम का लॉस नहीं होता है यहाँ पे। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ से टकराया, ये गया बॉल, ये बॉल ये रहा और ये बॉल ये रहा, ये बॉल गया और इक्वल वेलोसिटी से नहीं। अब दूसरे में क्या हुआ कि ये टकराने के बाद ये सपोज v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब डायरेक्टली इंटरचेंज नहीं हुआ है, दोनों का कुछ कुछ वेलोसिटी कम गया है, इसका कुछ बढ़ गया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब कुछ एनर्जी कम जाता है। ये कब होता है, जब ये बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो। जैसे कि क्रिकेट बॉल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट बॉल को हम यहाँ से ऐसे करके ऊपर फेंके तो नीचे आने के बाद क्या वो वापस उतना ही ऊपर चला जाता है, नहीं थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे जाता है। तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, थोड़ा सा उसका वेलोसिटी कम गया है। जैसे एक ज़मीन पे वो गिरा तो वापस फिर उतना ही वेलोसिटी से वो नहीं गया, यहाँ पे मोमेंटम का भी लॉस हुआ और एनर्जी का भी लॉस हुआ। सिंपल एग्जांपल मैं क्रिकेट बॉल का ले रहा हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंका तो यहाँ तक गया, नीचे आया, टकराने के बाद वापस उतना ऊपर नहीं जाता है, आपने देखा होगा थोड़ा दूर तक जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर अगली बार उससे भी कम दूर जाता है और फिर धीरे 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 ज़मीन पे आकर के ज़ीरो हो जाता है उसका। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जो यहाँ पे लॉस सॉरी पार्शियल इलास्टिक इसको कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि यहाँ से एक बॉल आया और यहाँ पे एक बॉल है,
इससे टकराया और ये दोनों चिपक गया और एक बॉल बन गया। ये क्या कब पॉसिबल है, ये आपने कब देखा होगा? ये एक बड़ा बॉल बन गया, दोनों चिपक गया एक दूसरे से और एक कुछ v वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से जाने लगा। यहाँ से v वेलोसिटी से आया और ये इससे मतलब चिपक गया और v1 वेलोसिटी से जाने लगा। ये आप कब देखे होंगे? तो सपोज़ एक मिट्टी का आप गीला मिट्टी उठा लें, गीला मिट्टी जो हम लोग बरसात बारिश के मौसम में गीला मिट्टी होता है, उसका एक गेंद बना ले, बॉल बना ले और उसको दीवार पे मार दे। तो ये जो दीवार है, अगर ये बॉल मिट्टी का जो बॉल है इसको दीवार पे मारेगा तो दीवार पे जाके चिपक जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। या फिर आप सिंपली इसको, अगर आप किसी एक बॉल, ये मिट्टी का गीला बॉल है, आप इसको एक फुटबॉल पे फेंक के मारिए, फुटबॉल पे जाके चिपक जाएगा और फुटबॉल और वो दोनों साथ में घूमने लगेगा। तो ये हो जाता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी है, ये आपको अभी ज़्यादा समझ डीप में जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से वेलोसिटी डायरेक्टली इंटरचेंज कर लिया, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ और कोई भी मोमेंटम का लॉस नहीं हुआ। तो ये हो गया इलास्टिक, ये हो गया इलास्टिक, ये हो गया सेमी इलास्टिक, सेमी इलास्टिक हो गया, और ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक। ये बिल्कुल इन इलास्टिक है, प्लास्टिक इसको कोलिजन भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो रैंडमली मूविंग पार्टिकल्स है वो कोलाइड करता है और क्या बोलता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। दिस कोलिजन्स आर कंसिडर्ड परफेक्टली इलास्टिक। ये अभी मैंने बताया परफेक्टली इलास्टिक मतलब कोई मोमेंटम या एनर्जी का लॉस नहीं होगा वहाँ पे। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड, बिल्कुल उन दोनों में लॉस नहीं होगा और कंजर्व्ड रहेंगे। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स नहीं होगा। ये किसका हम लोग बात कर रहे हैं? आइडियल गैस के लिए है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल गैस के लिए नहीं है, ये आइडियल गैस के लिए है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स अगर घूम रहा है ऐसे करके एक कंटेनर में, तो इन दोनों के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं रहेगा, कोई फोर्स एक दूसरे पे एक्ट नहीं करता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बट हम लोग आइडियल गैस के केस में हम लोग ऐसा मानते हैं कि इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं है। पांचवा क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज ऑलवेज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ये जो पार्टिकल का वॉल्यूम है, हम कंटेनर का बात नहीं कर रहे, जो पार्टिकल का वॉल्यूम है इसको नेग्लिजिबल माना जाता है, मतलब कोई वॉल्यूम नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि गैस का पार्टिकल है तो उसका वॉल्यूम तो होना ही है। कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम ना हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ है जिसका वॉल्यूम नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही है कि अगर गैस पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, लेकिन हम लोग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब उसको न के बराबर मानते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आपको याद होना चाहिए। हम लोग जब डिफ्यूज़न पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से डिफ्यूज़न का रेट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। तो ये देखिए, सपोज एक फोर्स, अगर प्रेशर हम लोग को समझना चाहिए कि प्रेशर कैसे क्रिएट करता है, प्रेशर कैसे जनरेट करता है कोई भी गैस। तो सपोज ये Vx से गया, इधर Vx वेलोसिटी से एक गैस पार्टिकल जा रहा है, मान लेते हैं फिलहाल। तो ये वापस कितने वेलोसिटी से आएगा? माइनस Vx से, पता ना, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो ये वापस Vx से आएगा, माइनस Vx से आएगा। तो चेंज इन कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आप खुद सोच के देखिए कितना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब लगभग कितना हो जाएगा? 2mvx। ये हो गया चेंज, डेल्टा एम, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mvx। चलिए मान लेते हैं कि वो डेल्टा टी टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए उस पर कोलिजन किया, मतलब डेल्टा टी टाइम के लिए उस पर कोलाइड होकर रहा। कांटेक्ट कितना टाइम के लिए रहा? डेल्टा टी टाइम के लिए। तो फोर्स कितना हो जाता है? डेल पी बाई डेल टी, पता होगा ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये हो गया हमारा फोर्स। तो फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, ये यहाँ से हमने पता कर लिया कि वो जो गैस का पार्टिकल है वो फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा दीवार पे।
अगर वो डेल्टा टाइम के लिए उसके साथ कांटेक्ट में है। तो ये हो गया डेल्टा पी। अब हमको प्रेशर अगर निकालना है तो प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू एफ बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू ए। ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे प्रेशर कैसे जनरेट करता है गैस। यहाँ से v वेलोसिटी से गया, यहाँ टकराया, वापस आया। टकराने में कुछ टाइम तो लगा हुआ ना, उसको टकरा के वापस आने में। आप अगर गेंद को फेंकते हैं तो गेंद दीवार से कुछ टाइम के लिए तो कांटेक्ट में रहता है ना, तो वही कुछ टाइम को ही डेल्टा टी माना गया, जिस टाइम के लिए वो उससे कांटेक्ट में है। और जो सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में रहा उसको हम लोग ए मानते हैं, और प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा एफ बाई ए। तो एक गैस का इतना प्रेशर हो गया, तो जितना गैस है सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रेशर निकाल लेते हैं। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है कि वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब जिस वेलोसिटी से गया है दीवार से टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। और क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है, जो गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। और उन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग। ऐसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हम लोग आइडियल गैस के केस में, एक आइडियल गैस है वो एकदम सबसे बढ़िया गैस है, तो उसके लिए हम लोग ये सब अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। और बाकी इसमें एक फैक्टर मतलब क्या बोल सकते हैं, एरर नाम का जो फैक्टर होगा जो रियलिटी में होता है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग को क्या चाहिए होता है, मेन जो एकदम आइडियली कुछ चाहिए होता है, वहाँ से हम लोग एरर निकाल के थोड़ा सा गड़बड़ ऐड माइनस करके हम लोग रियल वाला चीज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।